रुक जाइए। ओके, एक वाजपेयी जी आप थोड़ा बताइए जरा। नहीं, हम एक महीने का टाइम वाजपेयी जी काफी है क्या? देखिए, और मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बीजेपी के सारे सहयोगी एसआईआर में एक महीने के समय से सहमत नहीं है। यहां मलूक नागर आए थे, आरएलडी के प्रवक्ता, उन्होंने खुद कहा भैया बंगाल में ठीक है, बाकी राज्यों में और समय दीजिए। अरे एक संघ से जुड़े हुए संगठन है, उन्होंने कहा है समय के लिए। अखबार में खबर पढ़ रहा था, आरएसएस से जुड़ा हुआ एक संगठन है, कुछ भूल रहा हूँ, मतदाता कर्मचारी संघ करके कुछ है कोई। हाँ, सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही। एक बात बताओ मुझे, लोकतंत्र की दवाई सभी लोग दे रहे हैं, संविधान की दवाई सभी लोग देते हैं। किस तरफ से? मैं वही बोला, अपनी तरफ से, बीजेपी की तरफ? मैं तो अपनी पार्टी का प्रवक्ता हूँ। उन्होंने कहा ना कि आप इनकी तरफ। वो मालिक जी है, उनको स्वतंत्रता है। सरकार की तरफ से बोलेंगे? नहीं, सरकार की तरफ से कैसे बोलेंगे? क्यों, आप सरकार में नहीं है? ना, एनडीए की तरफ से बोलेंगे, और एनडीए में भी पार्टी है हमारी एक। प्लीज तो बताइए फिर, एलजीपीआर का स्टैंड बताइए फिर। सरकार के प्रवक्ता तो ये भी नहीं है। एलजीपीआर का स्टैंड बताइए। एलजीपीआर का स्टेटमेंट बड़ा क्लियर है वैष्णव जी कि हाँ, यस वेरी करेक्ट। एलजीपीआर का स्टैंड ये है कि ये लोग जो संविधान की दुहाई दे रहे हैं, लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं, इनसे एक सवाल पूछिए कि जब सुप्रीम कोर्ट हर चीज की जांच कर रहा है, पूरा कंट्रोल है, डे टू डे हियरिंग चल रही है ऑलमोस्ट पिछले 4 महीनों से, क्या रह जाता है उसके बाद? जब एसआईआर रुका ही नहीं आपसे, सुप्रीम कोर्ट ने उसको रोका ही नहीं, बल्कि और क्लियर कर दिया कि संवैधानिक पावर, मान लिया, ठीक है ना, मान लिया। फिर दूसरा एग्जांपल बिहार का आपके सामने है, वो भी मान लिया, ये भी सुप्रीम कोर्ट मान लिया ना, तो बचा क्या फिर? बचाइए, जो मैंने सवाल पूछा, क्या बचा बताओ? 1 महीने का समय काफी है क्या? देखिए, जहां पर चुनाव में, अब यूपी में तो चुनाव है नहीं, अभी 1.5 साल पड़ी हुई है, अभी 1.5 साल पड़ी है, तो बिहार में है। लेकिन 1 महीने का जवाब ये है कि हमने बिहार में 1 महीने में करके दिखाया है। तो ये टाइमिंग वाली बात मत करो, ये टाइम हो गया, ये टाइम हो गया, कुछ नहीं। आरएलडी तो कह रही है और टाइम दो यूपी में। कोई बात नहीं, वो कह सकते हैं, यूपी में और टाइम किस लिए चाहिए? अभी यूपी में तो अभी बहुत टाइम पड़ा हुआ है, नहीं, लेकिन चुनाव का बहुत समय है कि नहीं है? देखिए, अगर टाइम बाउंड प्रक्रिया नहीं करोगे तो वो तो ऐसी ही एक्सटेंड होती रहेगी। सवाल इस बात का है कि कोई, अच्छा, ये जो बीएलओ की मृत्यु हो रही है, हाँ, दबाव में है, ये है ना, ज्यादा काम है ना, प्रेशर है ना, मामला भी गंभीर है। लेकिन इसमें मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि दबाव से आत्महत्या हो रही, प्लीज। बिकॉज उसमें क्या डाटा ये बताते कि 800 से लेके 1000 उनको फार्म डिस्ट्रीब्यूट करने, बस एक बीएलओ को 1 महीने में। तो उसमें क्या प्रेशर? एक महीने तो शौक है क्या लोगों को मरने का? नहीं, ये शौक कुछ तो कारण होगा ना। कारण होगा, वो जांच हो जानी चाहिए। क्यों लिंक किया जा रहा है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। देखो, ऐसे कुछ परिवारों के तो पब्लिक स्टेटमेंट्स हैं वाजपेयी जी। हो सकता है, अब मान लो वो काम तो कर ही रहे हैं ना, उसमें कहां दिखा हार्ट अटैक आ गया, कुछ केसेस हैं जिनको हार्ट अटैक भी आ गया, तो उसको भी इससे लिंक कर दोगे? मतलब ये भी तो जायज बात नहीं है ना। तरीके की बात करें, हमारी सांत्वना है उनके साथ। 1 महीने में 1200 फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट करना, कलेक्ट करना आसान है? क्यों, क्या दिक्कत है? 1200 क्यों, क्या अपनी ड्यूटी करने के बाद? देखिए, हर बार जनसंख्या, जब जनगणना होती है तब भी यही होता है, इलेक्शन होता है तब भी यही लोग काम करते हैं, कोई बाहर से नहीं आते। सरकारी मुलाजिम है, उन्हीं को ये ड्यूटी सौंपी जाती है। देखिए, लेकिन मेरा सिर्फ एक कहना है कि 2 करोड़ आधार कार्ड अभी तक डीएक्टिवेट हो चुके हैं। वो तो मर मेरी बात सुनो ना। तो 140 देखो, इसी तरह से अगर वोटर लिस्ट को सही किया जा रहा है, और जो कि होना चाहिए, कहीं भी चुनाव होंगे तो उसकी फंडामेंटल बेस क्या होता है? वोटर लिस्ट। अगर वोटर लिस्ट करेक्ट नहीं होगी तो फिर इलेक्शन कैसे होगा? तो क्यों विरोध कर रहा है विपक्ष? अब इनसे पूछो ना। अगर मरने वालों के नाम होने चाहिए, जवाब है नहीं होने चाहिए। इनके रिपीट एड्रेस होने चाहिए, जवाब है नहीं होने चाहिए। तो ये 3 चीजें ही तो हैं। या उसके अलावा ये पॉइंट आउट करें कि भाई ये गड़बड़ है जी, ये गड़बड़ नहीं है। लेकिन बिहार में तो एसआईआर के बाद भी कई जगह डुप्लीकेट नाम पाए गए। नहीं, जमुई वगैरह में एसआईआर होने के बाद वही हम कह रहे हैं कि अगर जो आप संजय सरकार पॉइंट आउट कर रहे हैं, वो पॉइंट आउट करिए ना इरेगुलरिटीज, यू हेल्प देम। और आपने बिल्कुल सही बात करी कि बीएलए का फर्ज बन जाता है कि वो असिस्ट करें, वो पॉइंट आउट करें और वो ठीक कराएं। ये भी तो लोकतंत्र का हिस्सा है। अपनी जिम्मेवारी निभाओगे नहीं, खाली आंदोलन की बात करोगे, खाली आरोपों की बात करोगे, तो कैसे सस्टेन करेगा? संजय